बुजुर्गों ने लड़ा था गोरों से और अब हमें मिलकर लड़ना है इन काले चोरों से। साइकिल उड़ेगा धूल, न रहेगा पंजा और न रहेगा फूल, दोनों खत्म। ताकत प्राप्त करके गुंडागर्दी का खुला नंगा नाच करेगा और हम पूरे हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सबके ये विरोधी हैं, सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। वक्त में मौजूद हूँ कौशाम्बी में। महज थोड़ी से ही दूर पे जो है गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ पर जो किसान है लगातार पिछले जो है 110 दिनों से जो है बैठे हुए हैं। हालांकि मनमोहन गामा जी जो है वो आज खास मुद्दा लेकर के आए हैं, जिस तरीके से जो बढ़ती हुई महंगाई है और साथ ही साथ में जो किसानों का जो है कृषि कानून जो बिल लाया गया है उसको दे करके, और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से चरमराई हुई है उसको देख करके जो है आज मनमोहन गामा जी जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। किस तरीके का कानून वापस लो। देखिए, आज का मार्च एक ऐतिहासिक है, क्योंकि आज मार्च को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। नमक कानून के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था अंग्रेज के वक्त में, और उस वक्त में अंग्रेज इतना पीछे हट गया, उसे कानून लेने पर विवश होना पड़ा और उसने कानून वापस ले लिया। लेकिन ये हमारी सरकार कितनी गूंगी बहरी हो गई है कि आज आज़ाद हिंदुस्तान में किसान 105 दिनों से अपनी मांग को लेकर हिंदुस्तान के दिल पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा। अब तो बातचीत भी नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। करना पड़ेगा उनको। ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां का देश है। जब इस देश को जरूरत पड़ी है, क्रांतिकारियों की, बलिदानियों की, शहादत देने वालों की शहादत दिया गया है, और उसी क्रम में जो आज 3 काला कानून सरकार ने हम पे थोपने का काम किया, हम हिंदुस्तानियों पे, उसके चक्कर में हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाता लगभग 200 से अपनी शहादत दे चुके हैं। और कितनी शहादतें चाहती है ये सरकार, आपके माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। नहीं, और क्या क्या मुद्दा लेकर के आप पद यात्रा निकाल रहे हैं? हमारी मुद्दा है बढ़ती महंगाई। आराम से बढ़ती महंगाई, बहन बेटी के साथ हो रहा अत्याचार। इस सरकार भाजपा शासित कोई भी प्रदेश नहीं है, भाजपा शासित कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में कोई वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। युवा अपने आप को सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, कलमकार सुरक्षित नहीं। मजदूरों के खिलाफ एक्ट ला करके मजदूरों को शक्तिहीन करने का काम इस सरकार ने किया। और जब इस सरकार के पास कुछ नहीं बचा, जब इस सरकार के पास देखा कि अब क्या करूं कि हिंदुस्तान का नौजवान मेरा गुलाम हो जाए और मेरी आवाज में आवाज मिलाए, उसको लेकर के इसने 3 काला कानून लाया। और उस 3 काले कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है वो मानी जाए, जमाखोरी पे दंडात्मक कानून बने, ये हमारी मांग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म की जाए। मैं अपने खेत में अपने ढंग से खेती करके खुश रहना पसंद रहूंगा। बंगाल चुनाव में जो है इसका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि बंगाल की वो माटी है जिस माटी पे सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महायोद्धा जन्म लिए। वो स्वामी विवेकानंद जी जो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो धर्म का सहारा लेता है। अगर देश को मजबूत करना है, युवाओं के हाथों में काम देना है, तो धर्म की आड़ में न चले। और आपके माध्यम से मैं अपने बंगाल वासियों से कहना चाहूँगा, ए मेरे बंगाली भाइयों, भालो तुसी भालो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कल्चर बहुत अच्छी है, लेकिन इस भाजपा के झांसे में मत आ जाना। ये भाजपा फिर बंगाल को लूटने चला। अगर कहीं बंगाल में तुमने इसे ताकत दे दी तो राज्यसभा में यह ताकत प्राप्त करके गुंडागर्दी का खुला नंगा नाच करेगा और हम पूरे हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने का काम करेगा। जिस तरीके से घायल हुई हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है कि घायल शेरनी जो होती है ना और ज्यादा खतरनाक होती है, कैसे देखते हैं आप? घायल तो हुई हैं, देखिए, और बड़ी ही चिंता की विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया राजनीति करने लगी है। एक तरफ तो उनको पीड़ा है, दूसरी तरफ राजनीति कर रही है वो, जबकि जनता की सहानुभूति ममता दीदी के साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा के तहत हिंदुस्तान के संविधान को मानते हुए शासन करना चाहेगा, उसे जनता ताकत दे देगी। जो फांसीवाद
और कट्टरवाद की बात करेगा, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम है, रहेगा, उसको हिंदुस्तान की आवाम कभी स्वीकार नहीं करेगा। से जीत का वो कर रहे हैं कि भारी मतों से है, इस बार भी कमल खुलेगा, कैसे देखते हैं? चलेगी साइकिल, उड़ेगा धूल, न रहेगा पंजा और न रहेगा फूल, दोनों खत्म है बंगाल से जो है ममता दीदी का बढ़िया जनता के बीच उनकी डिमांड है, जनता के लिए उन्होंने काम किया है, जनता उनके साथ है। हिंदुस्तान का दर्द है, हिंदुस्तान के आवाम का दर्द है ये, और इस दर्द को अगर आज ये काला कानून हम पर लागू रह जाता है, सरकार की मनमर्जी चल जाती है, तो ये मान ले कि पूरा आम हिंदुस्तानी 2 वक्त की रोटी के लिए गुलाम होने को मजबूर हो जाएगा। जी, एक बात बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, क्या उसकी तैयारी तो नहीं चल रही? नहीं, हम समाजवादी लोग सत्ता से प्यार नहीं करते, लेकिन बेहतर व्यवस्था की मांग कोई भी सरकार हो उससे हम करते हैं। बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा, पढ़ाई और दवाई फ्री होनी चाहिए, लेकिन जब से ये सरकार आई है, शिक्षा महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई। इस कोरोना काल में अभिभावक अपना फीस जमा तक नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सरकार उस फीस को माफ न करा करके और प्राइवेट स्कूल के स्वामियों को ताकत देने का काम कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों को ताकत देना चाहता है। बाकी किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके ये विरोधी हैं। सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज ट्विटर पे जो है ट्रेंड कर रहा है, सरकार जो है 75 सालगिरह जो है आज़ादी का मना रही है, किसानों के मन में क्या चल रहा है? किसानों के मन में दर्द है, क्योंकि जो आज आज़ादी हमें प्राप्त हुआ है वो आज़ादी हमारे बुजुर्गों की शहादत की वजह से मिला था, लेकिन आज हम पे जो शासन करने वाले लोग हैं ये माफी वीरों के लोग हैं। इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ उस वक्त भी चाय पे चर्चा करने का काम किया था। उस वक्त में भी इनके पूर्वजों ने अंग्रेज के साथ चाय पे चर्चा किया, और आज भी चाय पे चर्चा कर चाय बेचने वाला व्यक्ति आज मेरे हिंदुस्तान का हर संस्था को बेचने का काम किया है। आपके नेता का ये कहना है कि अगर आप लखनऊ चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम ही बदल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये तो नाम बदलने में माहिर सरकार है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मेरे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, नाम बदलने से अगर देश का और प्रदेश का भला होता हो तो आप लूट, हत्या और बलात्कार का नाम बदल दें, ताकि लोगों की जो मानसिकता हो गई है कि भाजपा शासित राज्य में मैं खुलेआम नहीं घूम सकता, मेरी बहन सड़कों पे नहीं जा सकती, अगर आपका नौजवान भाई है अगर वो शाम को घर निकलता है तो रात को घर वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार में रहने वाले विधायक गुंडे हैं। आपने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरीके से विधायकों ने यहाँ पे गुंडागर्दी करने का काम किया था। ये आपके जो किसानों के जो नेता है राकेश टिकैत जी, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को कि वो झांसी की रानी है। कैसे जी, झांसी की रानी बता रहे ममता बनर्जी को? राकेश बिल्कुल झांसी की रानी है, क्योंकि उनको घेरने के लिए ये वो अंग्रेज ही हैं। कहा गया है कि बुजुर्गों ने लड़ा था गोरों से, और अब हमें मिलकर लड़ना है इन काले चोरों से, क्योंकि ये लोग अंग्रेज के ही दूसरे सिक्के हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक अंग्रेज चला गया, बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में भाजपा का सुपर साफ होने जा रहा है। बंगाल की जनता ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है। हिंदुस्तान में बंगाल में वही सरकार बनेगी जो संविधान में आस्था रखता होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता होगा।